जय हिंद साथियों, जो लोग स्टेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग बीएड करके प्राइमरी में शिक्षक बने हैं, उन दोनों के लिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। स्टेट परीक्षा को लेकर लगातार छात्र प्रयास कर रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन करवाया जाए ताकि टीआरई 4 में जो भी नए छात्र स्टेट के हैं उनको मौका मिले। आपको बता दें कि स्टेट के कारण ही सीटों में कटौती की बात कही जा रही है और 50% सीटों पर बहाली करने की बात कही जा रही है। बार बार जो है सीटों को कम किया जा रहा है। आपको उससे संबंधित एक लेटर आपको बता दें। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो बीएड करके प्राइमरी शिक्षक बने हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स के लिए 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स कहा गया था, उस समय विज्ञापन में भी कहा गया था कि ब्रिज कोर्स करना होगा जो लोग बीएड करके प्राइमरी शिक्षक बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि उपयुक्त विषय 6 महीने के ब्रिज कोर्स के संबंध में उपयुक्त विषय संबंध में कहना है कि एनआईएस से पूर्व हैंडल दिनांक 5/6 को सूचना दी गई कि बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने ब्रिज कोर्स पंजीकरण हेतु जुलाई एवं अगस्त महीने में पोर्टल खोला जाएगा। यानी कि अगस्त में वो निर्देश दिया जाता है कि बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को सूचित कर दे कि जुलाई एवं अगस्त 2025 में एनआईएस का पोर्टल खुलने पर 6 महीने वाला ब्रिज कोर्स के लिए पंजी अवश्य कर ले। यानी कि आपको बता दें कि ये पोर्टल खुलने वाला है और इस पर आपको आवेदन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है जो लोग बीएड करके शिक्षक बने हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि कल 13 तारीख है और 13 तारीख को शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक है। कब कैबिनेट बैठक है? मुख्यमंत्री और सारा डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोग होंगे उपस्थित, जिसमें कि शिक्षा पर भी चर्चा होगी। मुख्यतः शिक्षा पर आपको चर्चा देखने को मिलेगा। उधर आपको बता दें कि स्टेट परीक्षा को लेकर 18 तारीख को आंदोलन का भी घोषणा हो गया छात्रों के बीच में। लेकिन सबसे मुद्दा बड़ा वाला बात है कि यहाँ पर स्टेट को लेकर जो है सीट को आधी की जा रही है, सीट को आधी जो की जा रही है 50% की जा रही है, यानी 50% जो सीट को की जा रही है, जिससे दोनों छात्रों को घाटा हो रहा है। दोनों छात्रों को घाटा हो रहा है, जो टीआरई 5 देंगे या टीआरई 4 देंगे, दोनों छात्रों को। अगर स्टेट का कारण है तो स्टेट का आयोजन करवा लेना चाहिए सरकार को और 100% सीट यानी जितना ज्यादा से ज्यादा सीट है उस पर बहाली आना चाहिए ताकि सभी लोगों को अच्छे से मौका मिले। अब सीट कम आएगा 50%, टीआरई 4 वाले को भी मौका कम मिलेगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझे, अगर टीआरई 4 होता है और यहाँ पर अगर 50,000 सीट होता है, 50,000, और टीआरई 5 होता है, यहाँ पर भी आपका जो सीट होता है वो 50,000 होता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये 50,000 जो 1 लाख सीट होगा, अगर एक बार में परीक्षा लिया जाता है तो सभी क्लासों में जो है वो रिक्ति बढ़ेगी और अधिक छात्रों को मौका मिलेगा। परीक्षा पास करने में भी थोड़ा जो है वो सहूलियत होगा। तो अगर स्टेट के कारण सीट को आधा किया जा रहा है तो स्टेट का आयोजन सरकार चाहेगी तो करवा सकती है और स्टेट का आयोजन भी करवा ले। अगर ऐसा बात सीट जो है वो कटना नहीं चाहिए। सीट कटने से दोनों छात्रों का वहां पर लॉस हो रहा है। जो आपको टीआरई 5 देंगे या टीआरई 4 देंगे, दोनों छात्रों को लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्टेट का आयोजन करवा ले। आप परीक्षा चुनाव बाद ही लीजिए, लेकिन कम से कम स्टेट का परीक्षा करवा लीजिए और पूरी सीटों पर बहाली दीजिए। जितना सीट खाली है 1,10,000 20,000 जितनी है, जितना ज्यादा से ज्यादा सीट होगा उतने बिहार के छात्रों को मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल भी लागू है और अधिक से अधिक पद पर जो है चयन होंगे। इस चीज का भी फायदा होगा और चुनाव में भी सरकार को फायदा होगा। तो स्टेट का आयोजन सरकार को करवाना चाहिए और स्टेट का आयोजन करवा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में 20 से 25 दिनों में हो सकता है इसका आयोजन। अभी भी जितना दिन से चर्चा चल रहा है जुलाई से ही, उस बीच में स्टेट का आयोजन करवा लिया जा सकता था। स्टेट की परीक्षा रिजल्ट भी आ गई थी, लेकिन सरकार की ढिलाई के कारण ये मामला आप दोनों को, मतलब कि टीआरई 4 के जो छात्र हैं सो जो आगे बढ़ेंगे, दोनों छात्रों को इसमें भारी नुकसान हो रहा है। सीटों की कटौती हो रही है, भारी नुकसान होगा ही। कट ऑफ खाई जाएगा, अधिक मेहनत करना हो सकता है। 1 नंबर से डेट ऑफ बर्थ से वो बाहर हो जाए, कितना नुकसान होगा आप समझ सकते हैं। जो 1 नंबर से बाहर होंगे उनका कितना दर्द होगा। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेट का कारण है, आधी सीटों का कारण है, तो स्टेट का आयोजन हो और पूरी सीटों पर बहाली हो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर 1 से 8 तक के जो शिक्षक है, यानी कि 1 to 8 के जो शिक्षक है उनका कौन गलती है? इसमें तो स्टेट का कोई अनिवार्यता नहीं है 1 से 8 में। तो 1 से 8 क्लासों के लिए भी सीटों की कटौती की जा रही है। 1 से 8 में जो है सीट की कोई अनिवार्यता नहीं है, तो इसमें 1 से 8 वाले कैटेगरी का सीट क्यों कट रहा है? कोई कटने कोई अनिवार्य नहीं है। आप 9 10 से यहाँ पर 9 10 और 10 और 11 12 में जो है आपका सीट स्टेट की आवश्यकता है, तो यहाँ आप सीट को काट सकते हैं। लेकिन वो 1 से 8 में तो सीटों की काटने का कोई भी नियम ही नहीं है, क्योंकि स्टेट का आयोजन स्टेट का कारण है। तो स्टेट 1 से 8 में तो नहीं ले, स्टेट आप 9 10 को सीट बचाना है तो बचा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 8 में जो है पूरी सीटों पर बहाली करनी चाहिए। और आपको बता दें कि अभी भी शिक्षा विभाग के पास 45,000 से 50,000 के बीच में सिर्फ प्राइमरी का वैकेंसी मतलब रिक्ति खाली है, फिर भी उसको आधा किया जा रहा है।
25,000 कभी बोला, जब कभी 20,000 बोला जा रहा है। तो इस पर जो है पूरी प्रक्रिया कराए, और स्टेट के कारण से दिक्कत हो रहा है तो स्टेट का आयोजन करवाए, लेकिन बहाली पूरी सीट पर सरकार को करना चाहिए। तो ये मिलते हैं, जैसे ही नया अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। कल कैबिनेट बैठक है, और कैबिनेट बैठक के बाद शाम 4 बजे क्या रिजल्ट आता है, क्या क्या इस पर फैसला होता है, किन किन मुद्दों पर बात होती है, सारा कुछ हम बताएंगे कल के वीडियो में। तो बने रहे नौकरी इंडिया चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।